जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। प्यारे दोस्तों, लगातार मैं आपको आरपीएफ कांस्टेबल के लिए किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट सोल्व करवा रहा हूँ, जिसके में आपको जी के जीएस के 50 प्रश्न करा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। उसी क्रम में आज अपना ये मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 हो जाता है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक का फुल वॉच करते हैं ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और उन्हें भी अपनी तैयारी का मौका मिल पाए। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। तो 71वां प्रश्न आ जाता है कि भारत में मुद्रास्फीति डॉट डॉट के आधार पर मापा जाता है। तो ये किसके आधार पर मापा जाता है, कौन से सूचकांक के आधार पर? 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मापा जाता है। 71 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 72वां प्रश्न आ जाता है, कार्यबल की जनसंख्या में डॉट डॉट वर्ष से लेकर डॉट डॉट वर्ष तक के आयु के लोगों को सम्मिलित किया जाता है। तो कितने आयु तक के बच्चों को सम्मिलित किया जा सकता है कार्यबल की जनसंख्या में? 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 15 से लेकर के 64 साल तक, यानी 72 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 73 है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में ना तो निर्यात ना ही आयात होता है? तो बताओ कौन सी अर्थव्यवस्था है? 73 का राइट आंसर तो ये बंद अर्थव्यवस्था में ना तो निर्यात होता ना आयात होता है। 73 का पहला ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। फिर संख्या 74 आ जाता है आपके सामने, किसानों को अपने फसलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन राशि देने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष किस कीमत की घोषणा की जाती है? तो कौन सी कीमत की घोषणा की जाती है? 74 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, शो हो रहे हैं। तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 75 है आपके सामने, कि अपने रोजगार की शर्तों को बनाए रखने या सुधारने के उद्देश्य से बनाया गया श्रमिकों का गठन क्या कहलाता है? तो बताओ ये क्या कहलाता है? प्रश्न संख्या 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मजदूर संघ कहलाता है। 75 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा जो पीडीएफ स्कैन करने में थोड़ा ब्लर आ गया, तो उसके आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा ना। फिर संख्या 76 है आपके सामने, की डॉट डॉट एक निश्चित निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति या पार्टी राष्ट्र का अधिकार है। तो बताओ ये कैसा अधिकार है? 76 का राइट आंसर आपको बताना है। तो वीटो एक निश्चित निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र का अधिकार है, यानी 76 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। पेन संख्या 77 आ जाता है आपके सामने, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो बताओ कौन से भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताएगा? 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जितने लोग होता है 77 का ऑप्शन संख्या 3, उनका राइट आंसर है हो जाएगा। फिर संख्या 78 है आपके सामने, की भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून दिया गया है? बताओ दल बदल कानून है वो कौन से अनुसूची में है? तो दल बदल कानून ये 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। 78 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, नहीं आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि इस वजह से हमें आपकी वीडियो पसंद है या नहीं आ रही है। 79वां प्रश्न है आपके सामने, कि चोलों के शिलालेख में जिन्होंने तमिलनाडु में शासन किया, निम्नलिखित में से किस कर का उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया है? तो बताओ कौन से कर का उल्लेख किया गया है? तो व्यक्ति का किया गया है। 79 का पहला ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। फिर संख्या 80 है आपके सामने, की दिल्ली तथा अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाले चहमानों को बाद में डॉट डॉट नाम से जाना जाने लगा। बताओ इन्हें बाद में क्या नाम से जाने लगा? तो इन्हें बाद में जाना लगा था चौहान नाम से। 80 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। पिन संख्या 81 आपके सामने, किस सत्र में सरोजिनी नायडू भारतीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी? तो ये कौन से बनी थी सरोजिनी नायडू? तो ये बनी थी 1925 में कानपुर अधिवेशन के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। 81 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 82वां प्रश्न है, भारत की
स्वतंत्रता संग्राम में 1915 से 1947 की अवधि को डॉट डॉट कहा जाता है, तो बताओ इसे क्या कहा जाता है, कौन सा दौर कहा जाता है। 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ जिससे आप लोग डिसाइड कर सको। तो इसे गांधी का दौर कहा जाता है। 82 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। फिर संख्या 83 आपके सामने की अल बरूनी द्वारा अरबी पुस्तक का क्या नाम है, बताओ क्या नाम है। तो अल बरूनी द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है, इस पुस्तक का जो नाम है वो नाम है किताब उल हिंद। 83 का पहला ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। फिर संख्या 84 आ जाता है आपके सामने कि 1920 के दशक में भारत में शुद्धि आंदोलन किसने शुरू किया था। तो बताओ ये शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा शुरू किया गया था। 84 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 85 आपके सामने कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, बताओ कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 85 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 86 है आपके सामने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान को मंजूरी दे दी। तो बताओ कितने करोड़ को दे दिए। 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये दे दिया 22,104 करोड़ रुपए को, यानी 86 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, 24,104 करोड़ रुपए को। फिर संख्या 87 है आपके सामने की, इनमें से कौन सा उत्तर पूर्वी भारत में दक्कन पठार का हिस्सा नहीं है। तो बताओ कौन सा नहीं है 87 का राइट आंसर। तो कैमूर की पहाड़ियां ये उत्तर पूर्वी भारत के दक्कन का पठार का हिस्सा नहीं है। 87 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। फिर संख्या 88 आपके सामने, कौन सी वनस्पति गंगा महानदी कृष्णा गोदावरी तथा कावेरी के डेल्टा को आच्छादित करती है। तो बताओ ये कौन सी वनस्पति करती है। 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये करती है गरान या मैंग्रोव वन। 88 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 89 आपके सामने कि अनामुड़ाई डॉट डॉट की सबसे ऊंची चोटी है। तो बताओ ये किसकी है। 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अन्नामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। 89 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 90 आपके सामने कि भारत में कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कौन सा राज्य है, तो जूट का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। 90 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91 आपके सामने कि प्रत्येक सेंटीमीटर में 10 समान विभाजन होते हैं जिन्हें डॉट डॉट कहा जाता है। बताओ इन्हें क्या कहा जाता है। तो इन्हें कहा जाता है मिलीमीटर। 91 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 92 आपके सामने की पारभासी वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनके आर पार हम डॉट डॉट। बताओ हम क्या कर सकते हैं पारभासी वस्तुओं के। तो इनके आर पार देख सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं, यानी 92 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 है आपके सामने की एक पतली तार को बल्ब से प्रकाश देती है डॉट डॉट कहलाती है। बताओ ये क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है तंतु या फिलामेंट। 93 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 94 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का प्रजनन अंग है। बताओ कौन सा है। तो पौधे का जो प्रजनन अंग है वो है फूल। 94 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 95 आपके सामने कि जब एक बीमारी वहन करने वाला सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर सूक्ष्म जीव से लड़ने के लिए डॉट डॉट का उत्पादन करता है। तो ये किसका उत्पादन करता है। 95 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये रोग प्रतिकारक का उत्पादन करता है। 95 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 है आपके सामने, कौन से मानव निर्मित फाइबर लकड़ी के गूदे से प्राप्त किया जाता है। बताओ कौन सा मानव निर्मित फाइबर है जो गूदे से प्राप्त लकड़ी के गूदे से प्राप्त किया जाता है। तो ये किया जाता है रियान। 96 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 97 आपके सामने की अम्लीय या क्षारीय
पदार्थ जो जांचने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से रसायन का प्रयोग करते हैं? तो इसे जांचने के लिए जो रसायन का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है इंडिकेटर का। 97 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 आपके सामने कि लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति अनिवार्य है? बताओ इनमें से किस किस की उपस्थिति अनिवार्य है? तो इसमें पानी और ऑक्सीजन दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है, यानी पहला तथा दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। 98 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है। प्रश्न संख्या 99 है आपके सामने, कौन सा एक पक्षीय सहजीवी संबंध का उदाहरण नहीं है? तो बताओ कौन सा नहीं है? 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मेजबान के पेट में टेप वर्म। ये एक है पक्षी सहजीवी का संबंध का उदाहरण नहीं है। 99 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 है आपके सामने कि एक ही प्रकार के जीवों की आबादी के कुल योग को क्या कहा जाता है? तो इनके योग को कहा जाता है प्रजाति। 100 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 101 है आपके सामने कि भारत में सभी घरों का विद्युतीकरण करने के लिए सौभाग्य नामक एक नई योजना कौन सी है? बताओ कौन सी है? 101 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। 101 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 102वां प्रश्न है आपके सामने, कौन से राज्य की सरकार एक संयुक्त योजना आरोग्य भाग्य को लोकार्पित करने के लिए अपनी वर्तमान 7 स्वास्थ्य योजना को संगठित करेगी? तो ये कौन सी राज्य सरकार करेगी? 102 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये करेगी कर्नाटक सरकार। 102 का पहला ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। 103वां प्रश्न की सबसे बड़े और सबसे उन्नत परमाणु संयंत्र रिएक्टर JT-60 SA ने 01 दिसंबर 2023 को कहाँ परिचालन शुरू किया? यानी 1 दिसंबर को JT-60 AS ने कहाँ से प्रचलन शुरू किया था? 103 का आंसर आपको बताना है। तो इसने शुरू किया है जापान से। 103 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 104वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसे भू आकृति प्रक्रियाओं में मंद संचलन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया? तो किसे वर्गीकृत किया गया? 104 का आंसर आपको बताना है। तो ये मंद विरूपण को, यानी 104 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 105 आ जाता है, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो कब लौटे थे महात्मा गांधी? तो ये 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 105 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा 106वां प्रश्न है आपके सामने कि बेंग किंग्सले डॉट डॉट से संबंधित है। तो बताओ इसका संबंध किससे है? बेंग किंग्सले का। तो इनका जो संबंध है वो है मोशन पिक्चर से। 106 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 107 है आपके सामने कि वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु डॉट डॉट के रूप में जानी जाती है। बताओ ये किसके रूप में जानी जाती है? तो ये वस्तु जानी जाती है सुपरसोनिक के रूप में। 107 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108 है आपके सामने कि डॉट डॉट को चश्मे की सहायता से ठीक नहीं किया जा सकता है। बताओ कौन से दोष को चश्मे की सहायता से ठीक नहीं किया जा सकता है? तो ये मोतियाबिंद को नहीं किया जा सकता है। 108 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 109 है आपके सामने, विद्युत चुंबक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है विद्युत चुंबक के बारे में? 109 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जितने भी लोग बता रहे हैं ध्रुवता को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। 109 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 110 है आपके सामने की राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एक डॉट डॉट है। बताओ ये किसका समूह है? 110 का राइट आंसर। तो ये पूर्वविक्षी संस्थान है। 110 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 111 है आपके सामने कि डॉट डॉट अकबर का निवास स्थान था। तो बताओ इनमें से कौन सा था? तो अकबर का जो निवास स्थान था वो आगरा था। 111 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
112वां प्रश्न आ जाता है कि डीएनएस से क्या तात्पर्य है? यानी डीएनएस का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है डोमेन नेम सिस्टम। 112 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 113वां प्रश्न है आपके सामने, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने नई दिल्ली में किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो किसके साथ किया है? 113 का आंसर आपको बताना है। 113 के आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा। तो इसने अमेजन के साथ किया है। 113 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 114वां प्रश्न आ जाता है कि भूटान राजतंत्र डॉट डॉट हिमालय में स्थित है। तो बताओ कौन सा है 114 का राइट आंसर? तो ये भूटान राजतंत्र पूर्वी हिमालय में स्थित है। 114 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 105वां प्रश्न आ जाता है, कॉमेडी के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार किस कलाकार ने जीता? तो कौन से कलाकार ने ये एमी पुरस्कार है वो जीता? 115 का राइट आंसर। तो ये जीता है वीर दास ने। 115 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 116वां प्रश्न आ जाता है कि प्रार्थना समाज या फ्रीयर सोसाइटी जो एक धार्मिक और सामाजिक सुधार था की स्थापना 1863 में हुई थी। बताओ कहाँ पर हुई थी प्रार्थना समाज की स्थापना? 1863 में। 116 का राइट आंसर। तो ये बम्बई या अब मुंबई में हुई थी। 116 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 117वां प्रश्न आ जाता है कि रंगों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह के रंग सामान्यतः प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाने जाते हैं? बताओ किससे जाना जाता है प्राथमिक रंगों के रूप में? तो लाल, हरा, नीला को जाना जाता है। 117 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 118वां प्रश्न है कि मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछली के हृदय में जो कक्षों की संख्या है वो है 2। 118 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 119वां प्रश्न है कि रेड डेटा बुक क्या है? बताओ रेड डेटा बुक में किसका वर्णन किया जाता है? 119 का आंसर आपको बताना है। तो जानवरों, पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का ब्यौरा दस्तावेज है रेड डाटा बुक। 119 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 120वां और अंतिम प्रश्न है, भारत के दिग्गज खिलाड़ी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। तो ये खिताब किसने नाम किया है 26वीं बार? तो ये खिताब किया पंकज आडवाणी ने। 120 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।